दैवासुर संपद विभाग योग। यदि आप गीता का प्रचार करने निकलते हैं, या जिस व्यक्ति ने, जिस साधक ने बड़े जोर से तन मन धन से गीता का प्रचार किया है, तो उसको इस अध्याय का दिग्दर्शन हो गया होगा। इसमें भगवान आसुरी संपत्ति का विशेषता से वर्णन करने वाले, और ये आसुरी संपत्ति हमारे जैसे लोगों में जो तिलक छापे लगा के रखते हैं, उनमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे घुसी हुई है, ये भगवान बताने वाले। आप यदि प्रचार करने निकले ना गीता के कहें, तो आपको लोग बोलेंगे अच्छा भगवत गीता की सेमिनार गुड, बहुत अच्छा है, लेकिन अभी तो हम थोड़ा सा घूमने जा रहे हैं। बाकी आप कहेंगे नहीं आप बहुत, अरे पैसे वैसे की परवाह नहीं है यार, पैसे तो हाथ का मैल है, पैसे क्या है, और तुम क्या गीता वीता करते रहते हो यार। हमने भागवत कथाएं करा दी, 20-20, 25-25 लाख खर्च कर दिए, ढोल धमाके बजवा दिए हमने। फिर कोई कहेगा अरे ये कहाँ चक्कर में पड़ गए तो गीता वीता के में, ये बाबा बोल रहे ऐसे भटकाते रहते, कुछ नहीं है, अपना दुकान करो, बिजनेस करो भैया, और कुछ नहीं है। कोई कहेगा गीता क्या है, गीता में क्या पढ़ा तूने, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, बस ये है सार गीता का, और यही हम कर रहे हैं। क्या करेंगे वहाँ 3 दिन? ऐसे ऐसे उत्तर मिलेंगे आपको जिनको आप मानते हैं कि ये तो कोई बहुत बड़े, अरे हमारे माँ, आप गीता, हमारे पापा जी, हमारे दादाजी वो सत्संग करते थे, उनको सब, अच्छा तुझे के याद है, वो छोड़ तू, हमारे दादाजी, हमारे पिताजी। यानी कुल मिला के इस वैष्णव भेष में भी आसुरी संपत्ति कहाँ कहाँ छुपी हुई है, ये भगवान अब दर्शन कराने वाले। दैवासुर संपद विभाग योग। देखिए इस अध्याय की भूमिका क्या है कि भगवान ने अभी अभी घोषणा कर दी कि तू केवल और केवल मेरा ही अंश है, तू सिंह का बच्चा है, तू शेर का बच्चा है, शेर का। और जब हम अपनी तरफ देखते हैं तो ये शेर का बच्चा जो है थोड़े से धन में, थोड़ी सी आसक्ति में, कामना में, राग में, द्वेष में, छोटी छोटी कीचड़ों में ऐसा लिपटा हुआ है, मिमियाना मेमना सा दिखता है ये बच्चा। हम अपने आप को जब देखते हैं ना, तो ये शेर का बच्चा कहीं दिखता ही नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा लगता है मेमना जैसा। तो ये मेमना जैसा क्यों लगता है, अब वो भगवान बताने वाले हैं। एक कहानी है आपकी किताब में इसमें कि एक शेर का बच्चा अपने झुंड से बिछड़ जाता है कभी जंगल में, और मेमनों के झुंड में मिल जाता है, वो भेड़ों के झुंड में। बच्चा सा ही होता है तो वहीं पे खाता है, पीता है, कूदता है, और भेड़ों के साथ ही पलता है। तो भेड़ों के साथ पलता है तो वो अपने आप को क्या मान लेता है, भेड़, उसी की तरह मिमी आता है, वही खाता पीता है और चलता रहता है। एक दिन उस भेड़ों के झुंड पे एक शेर आक्रमण करता है, सालों बाद शेर आक्रमण करता है, तो सारी भेड़ें भाग जाती हैं डर के मारे, और वो एकदम से बहुत चक्का से रह जाता है और थर 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 कांपता है। शेर उसको देखता है, झपट्टा मारना, अरे ये तो शेर है। उसने कहा तू तो शेर है, अरे नहीं मैं तो मेमना हूं, अरे कि तू शेर है। उसके नहीं मैं तो मेमना हूं महाराज, मुझे छोड़ दो। वो उसको कान से पकड़ के और वहां ले जाता है नदी पे, और उससे कहता है देख मेरे को देख, हाँ खुद को देख। वो कहता है वाह ये दाढ़ी मूछ, तू तो शेर है। तो शेर कहता तू शेर है, अभी भी कहता है नहीं महाराज दहाड़ तू, मैं जैसे दहाड़ता हूं ऐसे दहाड़। तो मिमी आता है वो, अरे तू शेर है तू दहाड़। जब वो कोशिश करता है और दहाड़ मारता है तो देखता है पूरा जंगल गूंज जाता है। तब उसको विश्वास आता है कि मैं तो वास्तव में अच्छा जो दाढ़ी मूछ उसके थे वो कहीं से लाया वो या पहले से ही थे, और जो आवाज दहाड़ी उसने वो कहीं से उधार मांग के लाया, किसी से प्रैक्टिस करी, अभ्यास जो ध्यान योग वाले कहते हैं, अभ्यास ध्यान योग, वो डेवलप हुआ या था पहले से। यही बात भगवान यहाँ कहने वाले हैं। अब आप समझिए बहुत प्यारी बात है ये। जितने भी दैवी गुण भगवान अब बताने वाले हैं, 26 दैवी गुण बताएंगे, ये सब हम में हैं। परम सिद्धेश्वर स्वामी जी महाराज कहते हैं पहले से हैं, कहीं से लाने नहीं है,
ये जो लाए हुए गुण होते हैं ना, चिपकाए हुए गुण, ये चलते नहीं है, ये हट जाते हैं। हमको अपनी धूल हटानी है आसुरी संपदा की। ये आसुरी संपदा की जो धूल जम गई है ऊपर, सिर्फ इसको साफ करना है। और जैसे ही ये साफ करी, हमारा जो स्वरूप है वो प्रकट हो जाएगा अपने आप, क्योंकि हम ऐसे हैं ही, कहीं हमको बनना, हम शेर हैं ही। तो भगवान अब वही बात बताते हैं कि आइए इन 26 गुणों का हम वर्णन करते हैं, एक दो गुण देखते हैं। आइए पढ़िए श्लोक। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। अभयम, अभय, हा हा हा, ये 26 गुणों का राजा है। ये राजा आ गया तो सेना, सेनापति और सब मंत्री, संतरी, मंत्री सब आ जाएंगे। दूसरा भगवान कहते हैं अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, ज्ञान योग के लिए दृढ़ स्थिति, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय और कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना यानी तप, और शरीर मन वाणी की सरलता। ये भगवान ने गुण बताए, ये प्रकट होने चाहिए, हैं ही। अब अभय, अभय क्या है? ये सबसे बड़ा पहला गुण है, इसलिए इस पे हम चर्चा करते हैं। जिसको कोई भय ना हो वो अभय। और दुनिया में 4 सबसे बड़े भय हैं जिनसे कोई नहीं बच सकता। छोटे मोटे भय हमारी जिंदगी में चलते हैं तो ठीक है, किसी को है किसी को नहीं है, और इनका ट्रीटमेंट भी है। लेकिन 4 का ट्रीटमेंट प्राय हम नहीं कर पाते। है ट्रीटमेंट उनका भी, लेकिन कर नहीं पाते। गीता उन्हीं का ट्रीटमेंट करती है, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। तो इन चारों दुखों से और इन समस्त दुखों से यदि मुक्त होना है तो केवल और केवल एक उपाय है कलयुग में। क्या? कल मुझे किसी ने पूछा कि गीता तो हम पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन आप नट सेल में ये बता दो, इतना सारा पढ़ा दिया आपने, कल और पढ़ाओगे, तो ये बता दो करना क्या है। देखो कितना प्यारा प्रश्न है। ये प्रश्न वही पूछेगा, मैं आपको बहुत बताता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं जिसने पूछा है। ये प्रश्न कौन पूछेगा? हाँ, जिसने श्रवण किया है, जिसने ठीक से सुना है और सुन के अब वो चलना चाह रहा है, वो ही पूछ सकता है ये प्रश्न। नहीं तो क्या है? हाँ बोलो महाराज, बोलो, बैठे हैं हम तो, नाश्ता मिल ही रहा है, खाना मिल ही रहा है, और बढ़िया बोलते हो यार, आप लोग जोक जो सुनाते हो ना, वो तो यार बॉस आपके बहुत बढ़िया है, मजा। और आराम से 3 दिन बाद गए। देखिए मैं आपको बहुत कड़वे शब्दों में अब कह रहा हूं, आपके हृदय में जो अंकुरण हो रहा है ना, अभी भगवत कृपा से कुछ कुछ हो रहा होगा, किसी किसी के हो रहा होगा। यदि आपने उस छोटे से पौधे को बाढ़ नहीं लगाई कांटों की, ध्यान रखना, उसको कोई भी खा जाएगा। छोटा मोटा काम क्रोध लोग, यानी छोटी मोटी बकरी भी खा जाएगी उसको। जो अंकुरण हुआ है ना, ये बहुत मुश्किल से होता है। मैं आपको बहुत बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये गीता की कृपा है, ताकत है इसकी। मैं खुद गया हूं कथाओं में खूब, और मैंने बहुत कथाएं सुनी भी हैं, देखी। हालांकि अब मैं किसी कथा में नहीं जाता हूं, क्योंकि 7 दिन में वहां क्या होता है वो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। ये अंकुरण यदि है तो इसकी हम बाढ़ लगाएं, इसको सुरक्षा दें। और ये एक बार सुरक्षा दे दी ना, थोड़ा बढ़ गए, धीरे धीरे आ गए, तो ये पेड़ इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर बकरी क्या, हाथी बांध दो आप, कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो हाथी कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। तो इसको हम क्या बाढ़ लगाएं? ये करणीय तत्व जो पूछा किसी ने, 2 काम अटल कर ले बिल्कुल जीवन में। 2 काम, कुछ भी हो जाए लेकिन ये करना है हमको। भगवान नाम जप अवश्य करना है। आप कहेंगे माला लेके राम राम करने से क्या होता है? छोड़ो, आप करके देखो। भगवान नाम जप करना है, शुरुआत में 1 माला से कर लें, 2 से कर लें, काउंटर दिया इससे कर लें, नहीं तो तुलसी माला खरीद लें। और ऊपर ऊपर जो सुमेरु है, माला है क्या? मैं बता दूं थोड़ा सा, है क्या?
आपकी दे दो बोले। देखिए माला गुप्ती होती है ना, माला को वैसे ऐसे नहीं रखते हैं, गुप्ती रखते हैं, वस्त्र पहना के रखते हैं, नंगा नहीं रखते। तो इसमें एक तो बड़ा छेद होता है, इसमें हाथ निकाल लें और ये छोटे छेद में ये वाली जो उंगली है ना ये निकाल लें। ये उंगली कभी भी माला से टच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अंदर से फिर माला को जो है पकड़ लें। ये माला में एक ये जो ऊपर ही ऊपर है इसको सुमेरु बोलते हैं, सुमेरु। ये राधा कृष्ण है ऐसा मान लें आप। और ये राधा कृष्ण की 108 सखियां हैं। ये आत्मा और परमात्मा का महाराज चल रहा है, जो महाराज सुना है ना आपने, वो यही है आपके पास, ऐसा मान लें आप। बहुत अर्थ है, हम यही अर्थ ले रहे हैं बस। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें, राधा जी का ध्यान करें, और यहाँ पे ऐसे लेके बोले अपने मन में, यदि हरे कृष्ण भगवान श्री कृष्ण आपके इष्ट है तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आगे बढ़ा दे। और यदि राम आपके इष्ट है भगवान तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, ऐसे करते 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 जब ये आ जाए ऐसे, अब देखो आ रही है माला, ऐसे आ रही है ना, तो ये जब माला है तो इसको क्रॉस नहीं करना है। जैसे ये सुमेरु आत्मा आएगा आपको पता लग जाएगा, तो इसको या तो क्लॉकवाइज या इसको एंटी क्लॉकवाइज, प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। इसको पार नहीं करना है सुमेरु को, इसको क्लॉकवाइज घुमा दें और फिर चालू कर दें ऐसे। एक माला से स्टार्ट करें और 16 माला तक अवश्य पहुंचें, जितनी जल्दी पहुंच सकते हैं। 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में अवश्य पहुंचें। यदि आप ये करेंगे सब कुछ मिल जाएगा आपको। और ये ऐसे ही मत मान लेना कि ऐसे ही बस कहीं सुनी बातें हैं। 16 माला में मात्र 27,000 समथिंग नाम होते हैं बस। ऐसे भी भक्त हैं, शुद्ध भक्त, अभी कोई ऐसा नहीं है नहीं शरीर से। आपको दर्शन करने तो आप कर लेना। 6 लाख नाम जप करते हैं, भगवान के कई बार दर्शन कर चुके हैं, और ये बात उनको देखते ही आप समझ जाएंगे। 96 ईयर के, उनकी आंख कान हाथ पैर सब सही है, उनके दर्शन भी आप कर लोगे, उनकी बात भी सुन लोगे, बहुत बड़ी बात है। आप चाहेंगे तो मिलवा देंगे उनसे, लेकिन पहले कुछ ABCD तो सीखे खुद। हम तो खुद तो करें नहीं महाराज। अच्छा आप हो क्या वो, लाओ हमारे मुंह पे हाथ रख दो, आगे से करो। हम तो पिक्चर देखने जाएंगे शाम को, व्हाट्सएप भी देखना हमको, तो आप हमारा हाथ लाओ, रख दो टाट पे हमारी। तो एक तो ये काम करें। दूसरा काम जो इसको बल देगा, भगवत गीता का प्रचार करें, जितनी कैपेसिटी है शुरुआत करें घर से। देखिए हम लोग, मैं आपको बहुत स्पष्ट कहूँ, आपको शायद पसंद आए चाहे नहीं आए, लेकिन मैं बोल देता हूँ, किसी की कैपेसिटी नहीं है, कम से कम हमारी तो बिल्कुल नहीं है। भगवत गीता के एक श्लोक पर व्याख्या नहीं कर सकते हम, संभव ही नहीं है ये। हम भगवत गीता नहीं पढ़ाते, हम भगवत गीता का प्रचार करते हैं। आप अपनी कैपेसिटी में जितना आपने यदि भाव बनाया तो प्रचार कीजिए। आप 2 को कीजिए, 10 को कीजिए, रुकिए मत। जैसे भोजन करते हैं ना, जहां मिले, अरे हमारे श्रद्धेय ताहिल साहब जिन्होंने सिस्टम चालू किया, अब हम इतने निष्ठुर हो गए, वरना उनके साथ हम कहीं भी गए, कलकत्ता गए, पुरी गए, ऋषिकेश गए, मजाल है हम ट्रेन में जा रहे हैं और 50 साधक हैं, S1 से लगा के S10 तक 4-4 बंदों को अलॉट हो जाते थे, और एक मजाल है जो ट्रेन का एक बंदा रह जाए टच करने से। हाँ, वो मत माने हमारी बात, मत सुने, हमें भाषण सुना दे उल्टा, कोई समस्या नहीं, हमने हमारा काम किया। अभी भगवत गीता की सेमिनार हो रही है 4 और 5 जून, 2 दिन की मात्र, वैशाली नगर में, मात्र 2 दिन की, 1300 रुपये और 2500 रुपये उसकी फीस है, 2 जनों के लिए 2500। यदि आप किसी को भेजते हैं तो आप पक्का बात मानिए, आपको उसकी रॉयल्टी मिलेगी। हम तो रॉयल्टी के लिए काम करते हैं भाई। जरूर कहिए लोगों को, कम से कम घर से शुरुआत कीजिए। और आप मत समझाइए गीता, हम लोग क्या करते हैं पहले खुद ही समझा देते हैं, अब तू ऐसा करना, मेरे से समझ ले यार, मैं अभी ताजा समझ के आ रहा हूँ। आप मत समझाइए, हमारे बस की नहीं है। ये जो वैष्णव बैठे हैं ना, इनके बीच में गीता पढ़ना, इससे एक अलग भाव जनरेट होता है। पता नहीं किसकी कौन सी कैसी पारमी है, ऐसा नहीं है। वक्ता
स्वामी जी कहते थे वक्ता को ये हमेशा होश रखना चाहिए कि उससे ज़्यादा विद्वान, उससे ज़्यादा पारमी वाला श्रोताओं में कोई न कोई बैठा है। ये परम सिद्ध स्वामी जी महाराज कहते थे। तो करिए प्रचार। आपको ये किताब मिली, आप दीजिए गिफ्ट में, क्या समस्या है? 2-4 किताब ले जाइए, क्या फर्क पड़ रहा है? भगवत गीता की, गीता प्रेस की किताबें दीजिए। जहां भी लगता है आपको कि यहाँ मेरी बात मान ली जाएगी, सुन ली जाएगी, दीजिए। अरे एक भी बंदे को यदि आप टर्न करते हैं ना, वो जो काम होगा, जो भगवान प्रसन्न होते हैं, उससे हमारा रस पैदा होगा साधना में। ऐसे नहीं होता है। ये 2 काम यदि आप करते रहेंगे, आप कहीं भी इधर उधर जा नहीं सकते, गलत विचार आ नहीं सकते, गलत ट्रैक पे आप चल नहीं सकते। ये 2 काम आप ध्यान रखिए। तो ये जो असली अभयदान है वो यही है। असली अभयदान जो परम श्रद्धेय स्वामी जी सेठ जी महाराज ने कहा कि लोगों को भगवान के सन्मुख करना, चाहे वाणी से, चाहे अपने कर्म से, चाहे अपने आचरण से। इसके बराबर कितना भी दान आप कर लें, बड़े से बड़ा दान, उसकी कोई तुलना नहीं है। शास्त्रों में आया है, न गो प्रदानम न मही प्रदानम न च अन्नदानम हि तथा प्रधानम सर्वेषु दानेषु अभय प्रधानम यथा वदन्ति ही बुधा प्रधानम सर्वेषु दानेषु अभय प्रधानम। यानी सबसे जो जबरदस्त दान बताया वो न सोने का, न मही का, न गाय का, किसी का नहीं, अभय दान। तो अभय दान को अवश्य कीजिए, है ना। इस तरह से ये सारी चीजें हैं दृढ़ स्थिति योग में। एक बार अब बाकी 2 श्लोक आप पढ़िएगा। अब हम ले लेते हैं, क्योंकि ये आसुरी संपत्ति पे ज़्यादा फोकस है। दैवी संपत्ति तो हमने पहले भी बहुत पढ़ी है, आसुरी संपत्ति को हम पढ़ते हैं, है ना। क्या कह रहे हैं भगवान? दंभ करना। दंभ मतलब जैसे हम हैं वह उससे अलग दिखाना। जैसे कि आप सिगरेट नहीं पीते, आप शराब नहीं पीते, लेकिन क्या करें, आप फंस गए मंत्रियों के बीच में, आईएएसओं के बीच में, बड़े बड़े बिजनेसमैनों के बीच में, और वो लोग गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। आपसे कहते हैं अच्छा भाई साहब आप कौन सी लेंगे? तो आपकी हिम्मत नहीं है कि आप कह दो कि यार मैं तो शराब। आप कहते हैं हाँ साहब बना दो, 1 पैक मेरा ही बना दो। यानी आप वैसे हैं नहीं, लेकिन वैसा दिखा रहे हैं। या आप बुरे हैं, बुरे मतलब जैसे कि माला करने बैठते हैं हम लोग, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, तो मन इधर उधर जाता रहता है, और जैसे किसी ने घंटी बजाई पता चलता कोई आ रहा है, फिर एकदम से ध्यान लग जाता है। एकदम अगला आदमी कह रहा है भाई साहब जरा मेरे को 1 सेकंड काम था आपसे कोई, अरे नहीं अभी तो हम भैया माला कर रहे हैं, है ना। तो ये दंभ है, जैसे हैं उससे कुछ अलग दिखाना, घमंड करना। घमंड और अभिमान में थोड़ा फर्क है, 2 शब्द है ना इसमें, घमंड और अभिमान। घमंड ममता वाली चीजों को लेके होता है, ठीक है, और अभिमान अहमता वाली चीजों को लेके होता है। जैसे मेरा सौंदर्य, मेरा कुल, मेरा रूप, मेरी विद्या, मेरा ज्ञान, ये अभिमान की चीजें। मेरा घर, मेरी गाड़ी, ये इस तरह की चीजें, ये घमंड की चीजें। बहुत छोटा सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। और क्रोध करना और अविवेक का होना, भगवान कहते हैं ये आसुरी संपदा के लक्षण हैं, और इनकी जो जड़ है वो है अभिमान। इस आसुरी संपत्ति की जो जड़ है वो क्या है? अभिमान। संस्कृति मूल सूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमान। संस्कृति मतलब ये जो जन्म मरण का चक्र है हमारा, भव चक्र, इसका जो मूल है और जो कि बहुत सारे दुख देने वाला, सूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना। तो अभिमान और अविवेक यदि हैं तो ऐसा मान ले कि हम में सारे दुर्गुण हैं। और भगवान ये सारे बता के कहते हैं अर्जुन तू चिंता मत कर, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मां सुचई संपदम दैवीम अभिजातोसी पांडवा। ये दैवी संपत्ति तो मुक्त करती है अर्जुन, और आसुरी संपत्ति बांधती है। लेकिन अर्जुन तू चिंता मत कर, तेरे अंदर दैवी संपत्ति है।
देखिए हमारे अंदर दैवी संपत्ति है, इसका पता कैसे चले? एक बड़ी जोरदार कसौटी आपको स्वामी जी ने दी है। कई बार हमको लगता है कि यार हम बहुत ज्ञानी हैं, ये अंदर की बात चल रही है भाई, बाहर तो किसी को हम स्वीकारेंगे नहीं। कई बार लगता है यार हम बहुत सरल हैं, हम तो बिल्कुल ही है ना। जब तक हमको लगता है कि हम बहुत सरल सीधे हैं, हम ज्ञानी हैं, तब तक स्वामी जी कहते हैं ये पक्का लिख के रख लो कि वो गुण तुम में अभी पूरी तरह से नहीं आया। जिस दिन पूरी तरह से कोई गुण आ जाएगा, आपको ये पता नहीं चलेगा कि मेरे अंदर ये गुण है। संत वास्तव में सरल होते हैं, उनको पता नहीं है कि हम कितने सरल हैं। वो दूसरे लोग कहते हैं तो ऐसा लगता है हमें कि अरे नाटक नहीं है, उनको पता ही नहीं है, क्योंकि वो गुण उनमें पूरी तरह से आ चुका है। तो जब तक हमको किसी गुण का अभिमान है ना, लगता है कि ये गुण हम में है, इसका मतलब अभी उसमें हमारी कमी है, बस ऐसा मान लें। चलिए अब भगवान आसुरी संपत्ति का वर्णन करते हैं, और देखिए बहुत प्यारी बात, करणीय तत्व है ये भी। सबसे पहले भगवान आसुरी संपत्ति का वर्णन कहाँ कर रहे हैं? प्रवृत्ति में और निवृत्ति में। प्रवृत्ति मतलब जो करना चाहिए, निवृत्ति मतलब जिससे दूर हट जाना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए। आइए क्या कह रहे हैं भगवान? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम ते सुवेद्यते। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, उनको ये नहीं पता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। कहो तो माने नहीं जानते, उनमें वह शुद्धि नहीं होती, न श्रेष्ठ आचरण होता है और न ही सत्य पालन होता है। और वो क्या कहते हैं ऐसे आसुरी प्रवृत्ति वाले? संसार, ये संसार तो देखो भाई, मुझे माफ करना, मेरा थोड़ा बहुत परिचय जो होता है ना नौकरी में लोगों से, तो उसके आधार पर कह रहा हूँ, पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा बीमारी है ये। तो सब कुछ अपने आप बन रहा है, तुम क्या कृष्ण कृष्ण करते रहते हो यार फालतू की, राम राम किसने बहका दिया? ये तो एक प्रकृति है, जो कि एक सिस्टम है, जो अपने आप सारा कुछ, ये तो अपने आप हो रहा है। ये सूर्य चंद्रमा सब अपने आप है, ये मिट्टी से इतने तरह के फूल, ये सब अपने आप बन रहे, ये सब बड़े बड़े काम अपने आप हो रहे हैं। बस ये जो फाइल है ना, जो आप नोटिंग कर रहे हो, सरका रहे हो, ये किसी पे नहीं सरक सकती, ये तो आप सरकाओगे जब ही सरकेगी। संसार का सारा काम तो अपने आप हो रहा है, इसका तो कोई कर्ता है ही नहीं। इसलिए हम किसकी मान, क्योंकि किसी को कर्ता यदि मानेंगे तो हमारे अहम को चोट लगेगी। अभी तो यहाँ हमारी अफसरी है, तो लगता है हम ही हैं यहाँ पे, हमें ही सब नमस्कार करें, हम किसी को नमस्कार करें, नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा भाई। तो वो कहते हैं ये संसार तो वैसे ही हो गया है, तो जैसे चूने को और कत्थे को मिलाने से लाली बन जाती है, स्वामी जी कहते हैं ऐसे ही ये संसार है, ये बन गया बस। ये काम क्रिया के कारण ये पैदा होनी है संतति, बाकी तो भगवान का इसमें कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं। ऐसा आसुरी संपत्ति वालों का विचार होता है। और देखिए आसुरी पना है क्या? ये असुरों से हमें क्या लगता है? हमारे दिमाग में कौन सी पिक्चर आती है असुर का नाम सुनते ही? हाँ, वो सींग वाले आती है। तो हमारे तो सींग किसी के हैं नहीं। असु, असुर में असु से प्राणेशु रमंती च असुरा, यानी जो अपने प्राणों का ही पोषण करे, पिंड प्राण पोषण परायण व्यक्ति, कहीं भी जाएगा उसको सब फैसिलिटी चाहिए, बेस्ट से बेस्ट चाहिए उसको, उसकी पत्नी, उसकी सास ससुर, माता पिता, समाज, परिवार, सब उसको क्या सुख पहुंचाए, वो सब उसके लिए है, वो किसी के लिए नहीं है। उसको कोई ड्यूटी नहीं है, वो किसी को सुख पहुंचाने के लिए नहीं है, सब उसको सुख पहुंचाए। यानी जो सिर्फ और सिर्फ अपने प्राणों की चिंता करे, अपने शरीर की, वो कौन है? तो अब हम चेक कर लें, एक फुटा लिया है, स्केल फुटा बोलते थे बचपन में, स्केल उससे लगा लें अपने ऊपर कि हम में कितना असुरपना
है या नहीं है। सींगों से नहीं होता असुर को, है ना। तो भगवान ने बहुत सारे वर्णन किए, आप पढ़ लें इसमें से। और भगवान कह रहे हैं अर्जुन अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संसिता, वो असुर जो है मुझसे द्वेष करते हैं, यानी लोगों से द्वेष करते हैं। तो मैं लोगों के हृदय में बैठा हूं तो मुझसे भी द्वेष करते हैं। और क्या करते हैं वो, दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि करते हैं। खुद की तो दोष भी उनको गुण लगता है, लेकिन दूसरों का गुण भी उनको दोष लगता है। और भगवान कहते हैं फिर मैं क्या करता हूं ऐसे असुरों को। अब भगवान ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के तो सभी प्यारे हैं भाई। असुर है तो क्या हुआ, भगवान का तो उतना ही प्यारा है। तो क्या करेंगे भगवान, तानि हम द्विषतय क्रूरान संसारे सुनराधमान क्षिपामि जस्त्रमशुभान आसुरी स्वैव योनिषु। मैं उसको आसुरी योनियों में गिरा देता हूँ। भाई वो शेर बनना चाहता है, मांस खाना चाहता है, मैं शेर बना देता हूँ। वो विवेक का उपयोग नहीं करता है, मैं पेड़ बना देता हूँ, पशु बना देता हूँ। क्या करूँ, तो मैं आसुरी योनि में गिरा देता हूँ। और आसुरी योनियों के बाद भी वो सुधरते नहीं है। तो भगवान क्या कहते हैं अगले श्लोक में, इसमें नहीं है, 20वें नंबर पे भगवान कहते हैं फिर मैं उसको आईसीयू में ले जाता हूँ। भाई गोली दवा से इलाज नहीं हो, इंजेक्शन से इलाज नहीं हो, तो कहाँ ले जाना पड़ेगा आदमी। भगवान की आईसीयू देखी है कभी, हमने सब ने देखी होगी कभी न कभी। तो पहले बचपन में पढ़ते थे, पहली दूसरी चौथी पांचवी क्लासों में, तो उन किताबों में वो आते थे वो नरक के दृश्य। आपको पता नहीं आपने देखे नहीं देखे, वो कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है, नीचे आग जल रही है, और उसमें उसके जो है उनको देख देख के जो है ना 10-5 साल तक तो बेटा गलत करने की इच्छा ही नहीं होती थी, है ना? वो इन चित्रों को देख के गलत करने की इच्छा भी होती तो ध्यान आ जाता था, और वो कढ़ाई में जाके भैया वो बड़े की तरह बोलेंगे। भगवान यही कह रहे हैं कि मैं उनको नरकों में ले जाता हूँ। क्यों ले जाता हूँ आईसीयू में, कि वहां पे उनको झाड़ पहुँच के शुद्ध कर देता हूँ। देखो आईसीयू जो है ना नरक, जब पाप बहुत थोक में हो जाए, वो थोक के व्यापारी होते हैं ना, एक तो छोटे मोटे पाप है तो भगवान भुगता देते, चल तू मनुष्य जन्म में भी भुगत ले, तू इसमें भुगत ले, इसमें भुगत ले। लेकिन पाप जब थोक में हो जाते हैं तो वो थोक पापों का भुगतान कहाँ होता है, वो आईसीयू में होता है। कम समय में एकदम पूरी ड्राई क्लीन करके और फिर भगवान उतार देते हैं दोबारा लड़ने के लिए, चल भाई। अब भगवान बताते हैं इस नरक से यदि हमको बचना है तो क्या करें। भगवान कहते हैं नरक के 3 द्वार हैं अर्जुन, तो इन तीनों द्वारों को छोड़ दे। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मना काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मादेतं त्रयं त्यजे। भगवान कहते हैं काम क्रोध और लोभ इन तीनों को तू त्याग दे। और इन तीनों का भी सेनापति कौन है, काम ही है। इन दोनों का सेनापति काम है। कामना पूर्ति नहीं होती है, कोई हमारे आड़ लगाता है तो उस पर हमको क्या आता है, क्रोध आता है। और कामना पूर्ति होती रहे हमारी, 1 लाख सोचे और 1.5 आ गए, तो अगले दिन कितने की इच्छा होगी, 3 की होगी, टारगेट बढ़ जाएगा। तो कामना पूर्ति होती रहे तो लोभ जनरेट होता है। तो चोर को क्या मारे, चोर की माँ को मारे। तो इनको लोभ और क्रोध को भी जीतना है तो किसको पकड़ना पड़ेगा, पहले काम को पकड़ना पड़ेगा। अब देखिए काम को पकड़ने के लिए हमारी इंद्रियां मानती नहीं है, बार बार इसी में जाती हैं। तो इनसे बढ़िया कोई रस दे दें। भाई देखो आपको बुखार हो जाए तो एक तो वैद्य जी कहें कि महाराज देख, तो एक तो आपको कुटकी और चिरायता पिलाएंगे हम आपको। किस किस ने कुटकी खाई है वो उसको समझेगा उदाहरण को। हाँ, जिन्होंने खाई है वो समझ जाएंगे कि कुटकी कितनी कड़वी होती है कि ऐसा लगता है कि उल्टी पे उल्टी कर दें। और चिरायता, और राम राम। तो कुटकी और चिरायता का काढ़ा पिलाएंगे आपको। और एक वैद्य जी कहें कि महाराज 3 दिन में ठीक कर दूंगा मैं, और बढ़िया आप मीठा शरबत पियो।
तो कौन से वैद्य के पास जाएंगे हम? सर्वत वाले के पास जाएंगे, महाराज तुम सही हो। तो देखो, इस काम से यदि लड़ना है तो भगवान की कथा कीर्तन में बैठे रहें, वैष्णवों के बीच बैठे रहें, भगवान का काम करते रहें, राम 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 राम, ये काम आपके पास नहीं आएगा फिर। और यदि आपने छोड़ दिए ये चीज और आ गए अकेले, तो काम ऐसा देगा झपट्टा। बड़े बड़े जिनके फोटो छपते हैं टीवी पे, अखबारों पे, वो इस काम के झपट्टे में पढ़ते हैं ना अखबारों में कि फला फला, अरे महाराज हम तो प्रणाम करते थे, दिया काम ने झपट्टा और नीचे आ गए। महर्षि जैमिनी जी वेदव्यास जी के शिष्य रहे, वो 6 अंगों में से एक पे। तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, उस पर वो टीका लिख रहे थे, है ना, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्त आशनो भवेत बलवान इंद्रियो ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। श्लोक है, वेदव्यास जी महाराज ने लिखा है कि अपनी जवान पुत्री, बहन, इवन की माता के साथ भी बिना किसी कारण के, कारण हो तो अलग बात है, बिना किसी कारण के एक आसन पर सटकर नहीं बैठना चाहिए, ऐसा लिखा। क्यों नहीं बैठना चाहिए? कि बलवान इंद्रियो ग्रामो, इंद्रिय की जो समूह है, हमारी इंद्रियां बहुत बलवान है, विद्वान समपि कर्षति, विद्वानों की इंद्रियों को भी ये खींच लेती है। तो जैमिनी जी ने लिखा, टीका कर रहे थे, पूछा महाराज ये छोटे मोटे लोगों की तो खींच लें इंद्रियां, अपन तो ऋषि मुनि हो गए, इसको आप कर्षति कर दो, विद्वान समपि, विद्वान अपिकर्षति, विद्वानों की नहीं सामान्य लोगों की खींच लेती है, ऐसा सुधार कर दो इसमें तो ये श्लोक ठीक हो जाएगा। तो वेदव्यास जी महाराज मुस्कुरा दिए, कुछ नहीं बोले। उस रात भयंकर बारिश हुई और जैमिनी जी की कुटिया थी, वेदव्यास जी की भी कुटिया बगल में थी। जैमिनी जी की कुटिया पर किसी ने ठक ठक आवाज की, उन्होंने खोला तो एक इतनी सुंदर स्त्री तरुणी, सामने कपड़े उसके भीगे हुए, जीने कपड़े बारिश में भीगे हुए, वो खड़ी थी सामने, एकदम देखते ही लगा कि वो अप्सरा है। उन्होंने कहा महाराज मैं जंगल में फंस गई अकेली और मेरे को आप आसरा दो ना, हम तो सन्यासी हैं, हम तो ऋषि मुनि, हमारा क्या काम स्त्रियों से, हटो हम नहीं देते। वो जाने लगी वापस तो बिजली कड़की तो उसका पूरा बदन फिर दिखा उसको। उन्होंने बंद कर लिया दरवाजा। फिर काम का बीज तो आ चुका है उनके मन में, घुमर 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 घुमर। उन्होंने सोचा आखिर स्त्री है, इतनी सहायता तो मुझे करनी चाहिए। तो वो देखा तो सामने पेड़ के नीचे खड़ी थी, तो वो उसको बुलाया उन्होंने इशारे से, आ। जब वो चलने लगी तो फिर बिजली कड़की, फिर उसका अंग प्रत्यंग उनको दिखा। उन्होंने चाबी दी और कहा ये बगल में झोपड़ी है उसमें चली जा, लेकिन देखना मैं भी कहूं तो भी दरवाजा मत खोलना। क्या कहा? जो अंदर होता है वो शब्दों में बाहर, ये कहने की जरूरत थी नहीं, क्या बोले? यदि मैं भी कहूं तो दरवाजा मत खोलना। चली तो फिर बिजली कड़की, चली गई। अब उन्होंने अपना दरवाजा बंद किया, लेकिन हुआ युद्ध, विवेक में और काम में युद्ध हुआ। और अंततः युद्ध के बाद घंटे 2 घंटे बाद वो पहुंचे और दरवाजा ठोका उन्होंने, उसका दरवाजा नहीं खुला। पहुंचे, चढ़े और हटाए केलू छत के, झोपड़ियों के, और केलू हटा के और कूदे नीचे। और नीचे कूदे तो वेदव्यास जी महाराज में पद्मासन लगाए बैठे हैं, और कोई लड़की वड़की कुछ नहीं। और वेदव्यास जी ने पूछा, कहो जैमिनी जी, विद्वान समपि कर्षति या विद्वान समपि न कर्षति? चरणों में पड़ गए, त्राहिमाम प्रभु बचाओ, आप बचाओ। तो इस काम से बचने का एक ही तरीका, हम अपने मन को भगवान में लगा दें, कथा कीर्तन में लगा दें, विचार में लगा दें, भगवान नाम जप में लगा दें, नहीं तो बहुत दिक्कत है। अब अंतिम बात इस श्लोक, इस अध्याय की बहुत प्यारी बात। क्या कह रहे हैं भगवान?
जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को, न सुख को और न परम गति को प्राप्त, बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं। देखिए, शास्त्र विधि को हमने त्याग दिया अपनी बुद्धि के दम पे। हमें लगता है लॉजिकली ये ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है। हाँ, अरे भाई जिंदगी भर का मामला है, जरा एक दूसरे को देखें, एक दूसरे के साथ रहें, सोएं, 6 महीने देखें, फिर रिजेक्ट करें या सेलेक्ट करें, फिर शादी करें। ये तो इन्होंने परंपरा चला दी पहले वाले लोगों ने, फालतू देखने भी नहीं देते थे और शादी कर दी। तो पहले के लोग जो बिना देखे शादी किया करते थे वो मूर्ख लोग, और उनके, मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि उन मूर्खों की ये समझदार संतान कहां से हो रही है? पहली बात तो ये। और यदि आंकड़ों पे भी बात करें हम, तो तलाक के केस, और अब आ जाएं आप पैकेज वाले 25, 50, 60 लाख वाले पैकेज। शास्त्र विधि का उल्लंघन यदि किया और मनमाना आचरण किया तो भगवान स्पष्ट घोषणा कर रहे, न सुख, न सिद्धि, न परम गति। और इसलिए भगवान बहुत स्पष्ट आज्ञा दे रहे हैं अंतिम श्लोक इस अध्याय का, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। इसलिए अर्जुन, तुझे कर्तव्य और अकर्तव्य, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। सबसे बड़ा शास्त्र, यदि शास्त्र नहीं पढ़े तो गीता, और गीता पढ़ते पढ़ते, भगवान का भजन करते करते, निष्काम भाव से आचरण करते करते अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तो जो भक्त होते हैं, जो योगी होते हैं, उनका अंतःकरण भी शुद्ध प्रमाण होता है, शास्त्र नहीं पढ़े हो चाहे। और हम भी इस चीज को देख सकते हैं, यदि हमारी कोई काम लिप्सा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, तो हमारा अंतःकरण भी सही बात को कह देता है, हम चाहे माने चाहे ना माने। भगवान श्री राम खुद कहते हैं, जब वो माता सीता का पहली बार दर्शन करते हैं तो लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण आज पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार। जिस मन ने सपने में कभी स्त्री का दर्शन नहीं किया, सपने में, वो मन आज खिंच रहा है। तो हो ना हो, ये वही है। क्या प्रमाण है हमारा? ये अंतःकरण प्रमाण है। अभी तो हमारे पास प्रमाण कुछ है नहीं, हम जानते ही नहीं कौन है। तो शुद्ध हृदय वालों का जो अंतःकरण है वो प्रमाण होता है, लेकिन हम भगवत गीता की बात को ही प्रमाण माने। आज की बात का नटसेल बस यही है। मैं आपको बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन करूं, हमें गीता समझ में आए नहीं आए, हमें भगवत गीता का प्रचार करना चाहिए। आप यदि प्रचार करेंगे तो आप पक्की बात मान लें इस बात को, आपको महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में भगवत गीता अपनी गहराई में लेके जाएगी, खुद लेके जाएगी, क्योंकि वो वाणी है भगवान की। तो लगिए आप। यहाँ से जाने के बाद देखिए, मैंने कहा ना, मैं कड़वी बात, बहुत अच्छे अच्छे उद्गार आते हैं। अभी आपका फीडबैक सेशन हम लेने वाले हैं, उसमें आप बोलिएगा। उसमें सिर्फ आपको 3 चीज़ें बोलनी है, प्लीज़ बहुत ज़्यादा मत बोलना। अपना नाम बताना, बस जयपुर से तो आप हैं ही मैक्सिमम। गीता प्रचार कैसे करना चाहते हैं ये बताना। क्या ऑप्शन है गीता प्रचार के? आप बुक ले सकते हैं, 2, 4, 5 नोट करा दें, मिल जाएंगी आपको। 200 रुपये की किताब है ये मात्र, अभी तो आपको साथ में मिली है। दूसरों को देनी हो तो मात्र 200 रुपये की। आप इसका कवर देख लें, इसके पेपर देख लें, शायद आपको लगता होगा कि 200 रुपये इसकी कॉस्ट ही होगी। आगे जितनी भी सेमिनार हो रही हैं उनमें आप रजिस्ट्रेशन का संकल्प लें कि साहब मैं 5 कराऊं, मैं 10 कराऊं, मैं 20 कराऊं। या आपको लगता है कि नहीं मैं सेमिनार भी करा सकता हूं, तो उसका महीना चुन लें, जगह चुन लें, करा दें बाद में, चाहे 3 महीने बाद कराएं, चुन लें, लेकिन बोल दें मुंह से यहाँ पे एक बार। या आपको लगता है कि साहब हम तो आप ऐसे ही कथा कीर्तन में हम जुड़े रहें बस, तो आपके इस किताब के पीछे एक यूट्यूब चैनल भी दिया हुआ है, उसको आप सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पे आप सुनते रहें। खाली नहीं रखें मन को, कहीं न कहीं जब भी मौका मिले भगवान की बात को छेड़ दें।
ये असली काम है हमारा। तो आपका फीडबैक सेशन इसके बाद होगा और उसके बाद फिर हम नए अध्यायों की बचे कुचे 17 और 18 अध्याय पे चर्चा करेंगे। आपके मन में अब कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य कर लें, बाकी फिर हम चाय के लिए प्रस्थान करते हैं। उसके बाद फिर फीडबैक सेशन। बताएं।